मैं भूल जाती हूँ बीच बीच में। उसके बाद से ही आई हैव बिकम अ फैन ऑफ के ड्रामाज। आई होप कि आप लोगों ने इसका कोई ना कोई रील तो पक्का ही देखा होगा। इसकी वजह से ही मैंने विकी ऐप डाउनलोड किया था एंड आई पेड फॉर सब्सक्रिप्शन। आई थिंक विंसेंजो सबका ही फेवरेट होगा। बहुत उदम कर रहा है, आज पिटने वाला है मेरे से। मम्मा वीडियो बना रही हूँ, उसके बाद किसी किसी करना तो। मम्मा के फ़ोन में इतना स्पेस नहीं बचा है, कैसे काम करेंगे। ओह माय गॉड, वो भी मैंने इन्फ्लुएंस होके ही देखा था। जैसे टैटू जो स्विच हो जाता है, तो देर इज़ नो इन बिटवीन एंड देन देर वॉज रोमांस, देर वॉज पॉलिटिक्स। आई डिडंट लाइक एट द बिगिनिंग, ही वॉज डेड। आई डोंट थिंक कि लड़कों को पसंद आएगा। एंड शी डिड द रोल वेरी नाइसली। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ मसाला शो, शी फेक्स द मैरिज। आई वॉज ब्लोन अवे जब मुझे पता चला कि शी वॉज द मदर। What's up cuties, welcome or welcome back to my channel, and if you are new to my channel watching this face for the first time, then hi, my name is Nidhi. I make videos related to fashion and beauty and sometimes I do vlogging as well, but आज का वीडियो बहुत ही नया होने वाला है, so make sure you subscribe the channel and hit the notification bell icon so you get notification every time I upload. And this is my Instagram handle, you can go there and follow me there as well so you don't miss out anything. So for today's video I have something very different जो मैंने अभी तक नहीं किया है. This is the first time I am doing this. So this year I started watching K-dramas and I never thought I'll be this obsessed, but I am. Here I am and sitting and doing the video. So yes, so today I'm gonna talk about my obsession with K-dramas and my top 10 K-dramas, and I'll talk about everything I have watched, like all the series, and then we will rate them according to the story and casting and what I like, what I don't like. तो हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं. सो आज मैं थोड़ी सी नई सेटिंग में बैठी हूँ. लाइक दिस इज़ माई बेडरूम. तो मैंने ऐसे प्लेन वॉल देख के मैं इधर पे बैठी हूँ. एंड दिस इज़ साजू. यू विल बी सीइंग हिम अ लॉट बिकॉज ही विल बी वॉकिंग हियर एंड देयर. बिकॉज मैं इधर बैठ के बात कर रही हूँ तो उसके लिए थोड़ा सा न्यू है, मेरे लिए भी न्यू है, बट या. तो यू विल बी वॉचिंग हिम अ लॉट. एंड सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि मैंने कौन कौन से सीरीज़ देखे हैं इन पास्ट मंथ, या कह सकते हैं इस साल, क्योंकि मैंने इसी साल शुरू किया देखना. तो मैंने सारे लिख के रखे हैं अपने पास बिकॉज मेरा फ़ोन तो आया और मैं भूल जाती हूँ बीच बीच में. तो आई हैव एवरीथिंग विद मी. आई होप कि मैंने कुछ भूली नहीं हूँ. तो माई फर्स्ट सीरीज़ वॉज क्रैश लैंडिंग ऑन यू. उसके बाद मैंने देखा What happened? So my first series was Crash Landing on You, और उसके बाद मैंने देखा था It's Okay to Not Be Okay. Yes, It's Okay to Not Be Okay, and that was amazing. The storyline was great. And उसके बाद से ही I have become a fan of K-dramas and I don't stop watching them. and मैं उसके बाद कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही लेती हूँ उसके बाद. तो या second series was It's Okay to Not Be Okay. And then what did I watch? उसके बाद I watched Okay Kitty, which was like second part kind of thing of To All the Boys I Loved Before. तो उसका एक पार्ट है where they have shown कि उसकी जो लिटिल सिस्टर है किटी, उसका क्या हुआ, where she has gone and everything. तो वो भी कोरिया में शूट हुआ है, तो मैंने वो वाला पार्ट भी देखा था. इट्स नॉट प्रॉपर कोरियन बट या इट्स शॉट इन कोरिया, तो आई वुड कंसिडर इट कोरियन सीरीज. तो या आई वॉच दैट. एंड उसके बाद आई वॉच्ड बिजनेस प्रपोजल. एंड उसके बाद आई वॉच्ड Queen of Tears, No Gain No Love, Marry My Husband, The Glory, Extraordinary Attorney Woo, Destined With You, and My Demon King, The Land, Lovely Runner. It was a very famous series because आई होप कि आप लोगों ने इसका कोई ना कोई रील तो पक्का ही देखा होगा. तो आई गॉट ऑब्सेस्ड. इसकी वजह से ही मैंने विकी ऐप डाउनलोड किया था एंड आई पेड फॉर सब्सक्रिप्शन.
So yes, I watched Lovely Narayan, and then I watched Celebrity, The Fabulous, and Heartbeat, and Vincenzo. आई थिंक विंसेंसो सबका ही फेवरेट होगा अभी तक। बहुत उदम कर रहा है, आज पिटने वाला है मेरे से। मम्मा वीडियो बना रही है, उसके बाद किसी किसी करना तो। मम्मा के फ़ोन में इतना स्पेस नहीं बचा है, कैसे काम करेंगे फिर। देखो सब लोग, जाजू का फेस है और जाजू को किसी को ले दी। देन आई वॉच्ड मिस्टर प्लैंकटन, जो कि बहुत अच्छा था, जो अभी आया हुआ था। मैं इतना रोई हूँ, ओ माय गॉड। वो भी मैंने इन्फ्लुएंस होके ही देखा था, मैंने कोई रील देखी थी एंड देन आई स्टार्ट वॉचिंग इट। या आई थिंक दिस इज़ प्रिटी मच एवरीथिंग आई हैव वॉच्ड टिल नाउ। आई नो देर आर सो मैनी मोर, तो मेरे को अभी भी लिस्ट भरनी है अपनी। दिस इज़ प्रिटी मच एवरीथिंग जो मैंने अभी तक कवर किया हुआ है। तो नाउ लेट्स रेट देम। तो वी आर गोना गो बॉटम टू टॉप। तो लेट्स टॉक अबाउट माई नंबर 10। वैसे तो ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ थी रेट करना इनको, बिकॉज आई लव देम ऑल। मुझे सारे ही किसी न किसी रीज़न से बहुत ज़्यादा पसंद हैं। सो द नंबर 10 आई वुड से इज़ माई डीमन, बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी ओल्ड। अभी नहीं आया है, काफ़ी पहले आया हुआ था, मैंने बहुत लेट देखा है। तो बिकॉज ऑफ दैट, बट आई थिंक द स्टोरी वॉज रियली रियली गुड एंड शी फाइट फॉर हिम जब वो जाने लगता है, एंड द स्टोरी वॉज वेरी नाइस। तो देयर वॉज अ डीमन एंड देयर वॉज अ गर्ल, और जो डीमन की पावर होती है वो गर्ल में चली जाती है। लाइक देयर वॉज अ टैटू जो स्विच हो जाता है, तो वो गर्ल के पास चला जाता है, एंड देन ही वॉज वेरी पावरलेस एंड ऑल, तो ही वॉन्टेड द टैटू बैक। तो वो थोड़ा सा नाटक करता है पहले, बट देन ही started having feeling for her, and then लव स्टोरी स्टार्ट होती है, एंड देन धीरे धीरे वो वैनिश होने लगता है, लाइक ही सपोज टू बी डेड अगर उसको अपनी पावर्स वापस नहीं मिलती हैं परमानेंटली। उसमें बहुत सारे ट्विस्ट थे, एंड ही कम्स बैक एंड एवरीथिंग, इट वाज सो गुड एंड आई लव इट। मुझे ऐसे फिक्शनल लव स्टोरीज़ बड़े अच्छे लगते हैं। या तो मुझे लव स्टोरीज़ बहुत पसंद है, या फिर मुझे ऐसे रिवेंज वाले लाइक मार धाड़ और मतलब ऐसे थोड़ा ब्रूटल वाले वो पसंद है। तो देयर इज़ नो इन बिटवीन। मुझे थ्रिलर, हॉरर और ये सब ज़्यादा पसंद है। तो या, एंड देन लेट्स पुट विंसेंजो इन 9, because that was also very old series and I watched it very late, but the storyline very good, the mafia and the goons and the funny जो रेंट पे रहते थे वो बिल्डिंग में वो भी and then there was romance, there was politics and everything, so there was like too much going on in this series. So yeah, I liked it so much, and it was starting में थोड़ा सा slow I would say, because it was all mafia and what is happening, killing people and everything. उसके बाद I think 2-3 episodes देखने के बाद I think 5th और 6th episode से थोड़ा आपको इंटरेस्ट आने लगता है that what is happening, their love story and everything. So yeah, I kept Vincenzo at 9, and then I kept Mr. Plankton on 8. बिकॉज दैट वॉज़ अ वेरी वेरी स्लो स्टार्टिंग, बहुत ही ज़्यादा स्लो थी। मुझे आई थिंक 3-4 एपिसोड में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, एंड इट वॉज काइंड ऑफ स्लो, एंड सब कुछ बहुत ही स्लो जा रहा था, बहुत ही धीमा था। तो आई डिडंट लाइक एट द बिगिनिंग, बट सिंस देयर वाज सो मेनी रील्स, आई एम टेलिंग यू कि ड्रामा का फर्स्ट मेरा एनकाउंटर ऐसे ही हुआ था कि आई वॉज वॉचिंग रील्स पे रील्स, तो आई थॉट चलो देखते हैं। तो मिस्टर प्लैंकटन का भी ऐसा ही था कि मैंने रील्स देखी थी, बट आई वॉज सो इम्पेशेंट कि कहाँ है वो सब जो मैंने रील में देखा था, बिकॉज इट वॉज टू स्लो एट द बिगिनिंग, और आपको बहुत पेशेंस होना पड़ता है। दैट्स व्हाट आई डिडंट लाइक अबाउट दिस वन, बट आई थिंक एक बारी आप 5-6 एपिसोड क्रॉस कर लोगे, देन आई थिंक इट विल बी फाइन। एंड एंड का एपिसोड वॉज लाइक रियली रियली सैड। मैं इतना रोई थी, मैंने स्टोरी भी डाली थी, मैं बहुत रोई थी, बिकॉज
ही वॉज डाइंग इन 3 months, एंड जब उसका 3 months का टाइम ख़त्म होने वाला था एंड इट वॉज रियली रियली सैड. ही वॉज बॉर्न थ्रू IVF, तो मतलब उसको पता नहीं था कि उसके पापा कौन है, बिकॉज समवन डोनेटेड द स्पर्म एंड देन दैट्स हाउ ही वॉज बॉर्न. बट फिर उसके मॉम ने उसको आई थिंक ऑर्फनेज में दे दिया था, तो ही डिडंट नो कि उसके पेरेंट्स कौन है. देन ही वॉज कीप लुकिंग फॉर देम एंड एट द एंड ही फाउंड ऑल्सो. तो वो बहुत ही सैड एपिसोड था एंड देन he was dead. So that's what, and he found his love and everything. So बहुत ही satisfaction भरी उसकी मौत थी, but मौत तो मौत होती है, how someone can be happy, but yeah, he was satisfied कि उसने जो भी सोचा था वो सब उसने कर लिया उन 3 महीनों में. बट या 3 महीने वैसे तो बहुत कम टाइम ही है, बट फिर भी वो खुश था जाते जाते टाइम. तो या इट वॉज वेरी सैड. That's why I kept it on 8. Then number 7 पे let's talk Lovely Runner. बहुत ही लंबे एपिसोड थे फर्स्ट ऑफ ऑल इसके, और ये मैंने विकी ऐप पे देखा था. इसकी वजह से मैंने विकी ऐप डाउनलोड किया था, बिकॉज आई वॉज कीप सीइंग रील्स ऑन इंस्टाग्राम. लाइक हर दूसरी तीसरी रील लवली रनर की होती थी. तो आई वॉज लाइक नो, आई हैव टू वॉच इट, वॉट इज़ इट अबाउट. एंड जो उसमें रील्स में जो पार्ट्स थे दैट वाज लाइक सुपर रोमांटिक, एंड जैसे जैसे उसके एपिसोड्स रिलीज़ हो रहे थे वैसे वैसे लोग रील्स डाल रहे थे. तो इट वाज सो टेम्पटिंग कि व्हाट इज़ हैपनिंग, लेट्स वॉच इट. एंड दैट्स हाउ आई डाउनलोडेड द विकी ऐप. आई टुक द सब्सक्रिप्शन फॉर दिस वन, एंड या वंस आई स्टार्टेड वॉचिंग इट वॉज वेरी वेरी स्लो. मेरे ख्याल से ये भी ऐसे 6-7 एपिसोड ऐसे ही जाने वाले थे, और उसमें देर वॉज सो मेनी एपिसोड, आई थिंक 20 कुछ एपिसोड्स हैं इसके. तो या इट्स अ वेरी लॉन्ग सीरीज़, एंड प्लस इट वॉज वेरी स्लो. एंड इसमें ऐसे कुछ टाइम ट्रैवलिंग का सीन है. तो द गर्ल वॉज लाइक physically challenged in the present, and then she was a fan of this person. I don't remember the name. मुझे किसी का भी नाम नहीं मालूम है. डोंट कमेंट की मुझे नाम क्यों नहीं पता है, मुझे नाम मैं भूल जाती हूँ. एंड तो मुझे इसका वैसे नाम याद है, संजय. तो या शी वॉज अ फैन ऑफ दिस पर्सन. ही वॉज अ फुल पॉप स्टार काइंड ऑफ पर्सन, एंड देन ही डाइड इन द प्रेजेंट. कुछ उसने अपने घर पे सुसाइड कर लेता है, एंड देन शी हैड अ विश टू सी हिम एंड मीट हिम. तो शी वॉन्टेड टू मीट हिम कि वो उसको कुछ बता पाती अगर ही इज़ वरीड अबाउट समथिंग और ऐसा कुछ. तो शी कुड हैव टॉक टू हिम, ऐसा कुछ वो सोच रही होती है, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाता है. एंड द सिचुएशन वॉज लाइक दैट कि उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है. देन शी वॉज इन द पास्ट, एंड पास्ट भी लाइक इट्स टू पास्ट. व्हेन शी वॉज इन स्कूल, जब वो अपने प्रेजेंट से पास्ट में जाती है तब उसको रियलाइज़ होता है कि अच्छा वो हमेशा से वहीं था. एंड देन शी रियलाइज्ड कि वो उसे पसंद भी करता था, बट देन टाइम हैज़ कम टू गो बैक टू द प्रेजेंट. तो वो वापस आ जाती है. एंड देन उसके बाद की स्टोरी आई वुड से कि आप लोग देखो, ये सीरीज़ बहुत अच्छी है. स्पेशली लड़कियां देख सकती हैं. आई डोंट थिंक कि लड़कों को पसंद आएगा. अगर आप यू आर नॉट इनटू रोमांटिक थिंग्स देन आई डोंट थिंक कि आपको ये पसंद आने वाला है. If you want, you can watch it. It's a very very pretty show. And then let's talk about number 6. So on number 6 I have kept Extraordinary Attorney Woo, जो मुझे बहुत पसंद आया था. मैंने ऐसे ही randomly देखा क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं देखने को, and I was like scrolling Instagram, Netflix, because I was having my lunch, and then I thought okay, let's watch this one because this is not something very romantic और इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा, just watch it. तो मैंने once I started watching it, since the first episode it was a really really good show. and इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ नहीं आए, like कुछ ऐसा suspense नहीं है. तो every episode like 2 episodes there is one case because she is attorney obviously, तो cases तो होंगे. and she's having autism.
But she is very very intelligent, so she studied law and everything, and she is doing her job very nicely. And then she fell in love with a guy in her office, and this is a very cute show. If you want to watch, please go watch it. And there is nothing like rona dhona nahi hai, no suspense, no thriller, nothing. It's a very cute show. So yes, if you want to watch it, you should watch it because it's very nice, and she did the role very nicely, the autism person, and she's handling everything very nicely. So I'm really amazed by her acting. She has done a fabulous job. So yes, I think you should watch it. And especially I like the effects on this show. So she's a very big fan of whales, like उसको बहुत knowledge है whales के बारे में. And there is a little comedy also, like she takes the examples from the whales. इतनी सारी कैटेगरी हैं वेल्स की, तो वो उससे ही अपने इंस्पिरेशंस लेती है केसेस के लिए. तो एवरी टाइम शी हिट समथिंग, तो देर इज़ वन वेल, ह्यूज वेल विल बी in the same room as her, and it's really really nice. It looks so real. So yeah, it's a very pretty very light show, I would say, and you can watch it. Definitely go watch it without painless wala cheez hai, like you don't have to put a lot of brain, but it's very very cute. So go watch it. So let's talk about number 5. So I have kept The Glory at number 5 because that has been like very very good show, and I love the storyline. So there is this girl, and she's taking her revenge. So when she was in school, there was a group of students, like high class students, like Amir Bachche. They used to bully her a lot, and then now she has done her studies and everything. She has only one aim, to take revenge from them, and everybody is so successful in their life. But like कुछ लोग हैं जो ड्रग्स वगैरह में, because हाई क्लास हैं तो उन्हें कुछ इतना पढ़ा नहीं है. तो या so she was there to take revenge, and she didn't blink once because she was so determined कि उसको अपना रिवेंज लेना है. शी वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स. देयर वॉज वन गाय हु फेल इन लव विद हर, बट शी सेड नो टू हिम ऑल्सो बिकॉज शी वॉन्ट टू बी फोकस. एंड या so I really loved it. And the villains, oh my god, these person were so bad, like how much you can imagine. They used to put straightener, like heating rod, the curling rod, on her skin. They gave her like so many burn marks here and there, back पे. Her full body was like this only, बहुत सारे पैचेस थे. शी वॉन्टेड टू डू सुसाइड, बट शी वॉज लाइक कि नहीं, मैं अपना बदला लूँगी. एंड देन शी प्रिपेयर्स फॉर इट, एंड देन शी कम्स बैक व्हेन शी इज़ ग्रोन अप. एंड इट वॉज अ रियली रियली गुड शो. एंड कितना पेशेंटली उसने अपना रिवेंज लिया, दैट वॉज लाइक amazing. And yeah, you should watch it. There were murders, there is mystery, there is like clues, police case and everything. थोड़ा सा रोमांस भी. सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ मसाला शो, आई वुड से कि द ग्लोरी देखो. दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड शो. उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट नो गेन नो लव. सो दिस इज़ अ वेरी फनी एंड सैड, लाइक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ. तो इसमें ऐसे है कि द मेन लीड, शी इज़ लाइक वेरी प्रैक्टिकल. शी थिंक्स एवरीथिंग इज़ लाइक ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं तो ऐसा होगा. तो शी इज़ वेरी प्रैक्टिकल, लाइक शी यूज टू थिंक अ लॉट अबाउट ऑल दीज थिंग्स. तो शी डजंट वांट टू गेट मैरिड, बट शी इज़ वेरी अनॉयड विद द फैक्ट कि आपको जिसकी शादी हो रही है उसको आपको गिफ्ट देने पड़ते हैं, एंड यू गेट नथिंग इन बैक. So, and in Korea there is like so many benefit. If you get married, you get promotion, you get salary hike and everything, lots of benefit basically. तो she got annoyed कि यार ये शादीशुदा लोगों के लिए तो इतनी सारी चीज़ें हैं, हम बैचलर्स के लिए कुछ नहीं है. तो she what she does, so she
प्लान्स कि ये सारे बेनिफिट्स लेने के लिए शी फेक्स द मैरिज। वो एक झूठी शादी करती है और एक लड़के को ढूंढती है जो उसके पास वाले ऐसे शॉप में काम करता है। बेसिकली इट वॉज आई थिंक 7-Eleven ही था जहाँ पे वो काम करते हैं। दिस गाय वर्क्स देयर एंड देन शी इज़ कन्विंसिंग हिम टू मैरी हर, फेक मैरिज ऑब्वियसली। तो बट दैट गाय एक्चुअली लव्स हर एंड देन स्लोली वो नाटक करते जाते हैं, बट उनको प्यार होता जाता है, लाइक लड़की को होता जाता है, क्योंकि लड़का तो पहले से ही वॉज इनटू हर। तो बट इट वॉज़ वेरी क्यूट शो एंड एंड में हालत ऐसी होती है कि उनको शादी करनी पड़ती है एंड देन शी रियलाइज कि हाँ शी एक्चुअली लव्स हिम एंड शी वॉन्ट्स टू स्पेंड द लाइफ विद हिम एंड एवरीथिंग। इट वॉज वेरी क्यूट नाटक कि please go watch it if you haven't, and if you did then I hope you will agree कि मैंने उसको 4th नंबर पे रखा है। and then let's talk about the number 3. so I would say number 3 will be It's Okay to Not Be Okay, because I really like the fact, like जो इसमें मेंटल वाला फैक्ट दिखाया गया है ना, लाइक मेंटली हाउ पीपल आर बिहेविंग एंड हाउ यू अंडरस्टैंड देम। लाइक इसमें जो उसका भाई होता है मेन लीड का, ही वॉज हैविंग सम इश्यूज़, तो ही हैज़ बेसिकली चाइल्ड्स ब्रेन। तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लाइक मेंटली इस शो को इतनी अच्छे से दिखाया गया है। आई लव्ड इट so much. And Kim Song-yoong is like, I'm a big fan. I have a crush on him basically. He's so cute. मैंने देखना तो इसीलिए स्टार्ट किया था शो कि बिकॉज ही इज़ वेरी क्यूट एंड इन एवरी यूनिफॉर्म, कुछ भी उसको पहना दो ये बंदा इतना क्यूट लगता है ना, ओ माय गॉड। मैंने देखना इसलिए स्टार्ट किया था, बट द को स्टार वॉज ऑल्सो वेरी प्रिटी, शी वॉज वेरी प्रिटी। तो या आई वॉच दिस एंड द स्टोरी लाइन अप वॉज वेरी गुड। इसमें भी ऐसे कुछ था, लाइक शी हैड दैट श्राप वाला थिंग and then this guy, he's taking care of his brother, he can't do like love and all के लिए time नहीं है, but still she was after him only, and it was a very cute comedy suspense thriller kind of show. So if you like this kind of thing then I think you should watch it, and it's very nice, very nice. And the links कैसे कौन सी चीज़ कनेक्ट होती है किसमें, एंड द मर्डरर सस्पेक्ट, ओ माई गॉड आई वॉज ब्लोन अवे जब मुझे पता चला कि शी वॉज द मदर। आई हैड नो क्लू कि ये इसकी मॉम हो सकती है एंड शी इज़ ट्राइंग टू किल हर, एंड इट वॉज अ टोटल रोलर कोस्टर। सो या इफ़ यू हैवंट वॉच्ड इट, गो वॉच इट्स ओके टू नॉट बी ओके। नेक्स्ट number 2. So now my number 2 is Business Proposal. It was a very cute show. I love it so much because I think उसका नाम सिन्हारी होता है उसमें, I think so, but the story lineup was like very typical, but yeah it's cute कि अमीर CEO है एंड गरीब लड़की है, उसको प्यार हो जाता है, देन all the, but मुझे उससे ज़्यादा लाइक मेन लीड से ज़्यादा मुझे उसका सेक्रेटरी किम बहुत क्यूट लगा था। ही वॉज रियली क्यूट विद द ग्लासेस एंड ऑल, एंड उसका जो रोल है, like he was very strict with her friend who shifted next to him. That was a really cute angle, and yeah it's a very cute show. तो there are 2 friends like girl friends, तो उसमें से एक जो कि रिच है उसको उसके पापा कन्विंस कर रहे होते हैं that you have to get married, एंड देन उसको उस CEO से मिलने जाना होता है बिकॉज दैट इज़ द गाय बेसिकली। उसको ब्लाइंड डेट पे भेज रहे होते हैं उसके पापा, एंड देन शी थॉट कि नहीं मैं अपनी फ्रेंड को भेज देती हूँ अपनी जगह। देन दिस गर्ल सिन्हारी, शी यूज़ टू गो, ऐसे कुछ तो बन के गई थी थोड़ी बदतमीज़ सी कि उसको नहीं पसंद आऊँगी और फिर वो मना कर देगा, बट थिंग्स गॉट वियर्ड कि वो मना नहीं करता है
बट उनकी डेट्स चलती रहती हैं ऐसे ही, एंड देन ही फेल्स लव विद हर एंड एवरीथिंग स्टार्टेड। फिर लोग ब्लैकमेल करते हैं एक दूसरे को, मतलब वैसे ब्लैकमेल नहीं, बट या अगर तुम ऐसे नहीं करोगी तो मैं ऐसे करूँगा, इस टाइप वाला। एंड या इट वॉज वेरी वेरी क्यूट। तो दिस गर्ल used to work in his office only, so he's the CEO and she works in different department, so they used to hide from each other, like basically the girl, and then everything was like, it's so funny and cute show. So if you haven't watched it, go watch it, and it's in my list, it's in number 2, so you know कि why it's in number 2. So there is a reason you have to watch it. It's a very very cute and funny show और बहुत प्यारा है। एंड नंबर 1, कैन यू गेस इट? माई नंबर 1, सो माई नंबर 1 हैज़ टू बी क्वीन ऑफ टीयर्स फॉर मी बिकॉज ऑफ किम सॉन्ग ह्योन। ओ माई गॉड, दिस गाय, एंड द शो इज़ वेरी 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 नाइस। आई वॉच दिस, आई वॉज ट्रैवलिंग टू माई होम टाउन, मैंने प्लेन में देखना स्टार्ट किया था। देन आई हैड tears in my eyes and I immediately stopped it, क्योंकि I was like नहीं, मुझे यहाँ पे नहीं रोना है। देन मैं घर आई और उसके बाद मैंने कुश को भी दिखाया, मैंने कहा तुम भी देखो, बिकॉज दैट इज़ रियली रियली गुड इफ़ यू वॉच टुगेदर। इट्स वेरी वेरी क्यूट शो। तो इसमें बेसिकली बहुत सारे फ़नी एलिमेंट्स हैं एंड प्लस इसमें सीरियसनेस भी है, बिकॉज द गर्ल हैज़ दिस प्रॉब्लम, उसको ब्रेन का कुछ तो प्रॉब्लम है, एंड सो शी हैज़ टू गो थ्रू दिस सर्जरी। तो उसमें शी कैन लॉस्ट ऑल हर मेमोरी, तो बट शी इज़ नॉट रेडी बिकॉज राइट नाउ शी रिमेंबर किम सॉन्ग ह्योन, लाइक बेक्योनू उसका नाम होता है। तो बेसिकली इसलिए वो अपना ऑपरेशन नहीं कराना चाहती थी, बिकॉज द मेमोरी शी हैड वो सब चली जाएंगी, एंड ही वॉज कन्विंसिंग हर टू गेट इट, एंड देर इज़ दिस अदर गाय हु इज़ ट्राइंग टू बी विद हर सो डेस्परेटली। तो इट्स अ वेरी गुड शो, बहुत अच्छा सीरीज़ है। लाइक आई कैन वॉच, ये जो मैंने अभी टॉप 10 में अभी आपको लिस्ट दी है ना, आई कैन वॉच देम लाइक ट्वाइस थ्राइस, कितनी बार भी बोलो ना मैं देख लूँगी, बिकॉज दे आर रियली गुड। ग्लोरी मैंने ऑलरेडी 2 बार ही देख चुकी हूँ मैं, विंसेंजो भी मैंने 2 बार देखा है, एंड बिजनेस प्रपोजल भी मैंने 2 बार देखा है, इट्स ओके टू नॉट बी ओके भी मैंने 2 बार देखा है। तो आई कैन रिपीट देम एनी टाइम एंड दे आर स्टिल माई फेवरेट। So Queen of Tears is actually the king of tears. तो इसमें बेक्योनू बहुत ज़्यादा रोता है बिकॉज शी हैज़ लाइक सो मच मेमोरीज, एंड उसके ऑपरेशन के बाद भी ही ट्राइज टू लाइक एक एक चीज़ उसको याद दिलाने की कोशिश करता है, एंड जब उसकी मेमोरी जा चुकी है तो देयर इज़ जो अदर गाय है जो ट्राई कर रहा है उसके साथ होने के लिए, उसका नाम हेन था शायद, या हेन। तो उसको वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, वो नहीं है, एंड शी इज़ अग्रीइंग। तो और वो कैसे एग्री किया उसके लिए आपको देखना पड़ेगा शो, बट या देन शी इज़ विद द अदर गाय और सब कुछ चेंज हो चुका है। देन ही गोज़ टू द जेल एंड एवरीथिंग, ओह माय गॉड। देन then she also when she remembered everything, उसने सब कुछ प्लान करके रखा था कि मेरी मेरी सर्जरी के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगी इसके साथ और मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, तो उसको याद आ सके चीज़ें। एंड शी रोट डाउन एवरीथिंग, लाइक शी हैड अ डायरी जिसमें उसने सब कुछ लिखा हुआ है, एंड ही इज़ ट्राइंग टू डू सो मैनी थिंग्स फॉर हर, लाइक जो भी उसकी विशेज़ हैं वो सब कुछ करना चाहता है उसके लिए, एंड ही डिड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। जब तक उसकी सर्जरी नहीं हुई थी तब तक उसने उसके लिए जो उसने मांगा उसने सब कुछ किया। इट वॉज वेरी वेरी लाइक रोमांटिक सीरीज़, एंड या इट्स सो ब्यूटिफुल। लाइक 10th एपिसोड इज़ द लाइक सैडेस्ट एपिसोड, और उसके बाद तो ऐसा है उसकी सर्जरी हो जाती है। तो 10th एपिसोड में एक्चुअली में उसकी सर्जरी होती है, एंड देन
everything was like very sad. I cried so much, like हर एपिसोड में ऑलमोस्ट मैं रोई हूँ इस शो के लिए. एंड आई कैन स्टिल क्राई. इफ़ यू वांट टू वॉच क्वीन ऑफ टीयर्स विद मी, I can cry and still watch it. So yeah, Baek has my heart, and I used to tell my husband that, see, कितना प्यारा बंदा है, कैसे कर रहा है ये वो, but yeah, we should not do it. But coming back to the show, it's a really must watch show. Go and watch it if you haven't watched it. So this is pretty much, I used to watch romantics only because मुझे romantic series ज़्यादा पसंद है के ड्रामा के, because the way they portrayed it, it's so lovely, like you can't even imagine. and छोटी छोटी details को वो इतना अच्छे से दिखाते हैं ना, I just love it. Okay, so that's it for today's video. I hope you enjoyed it as much as I did, because I love watching K-dramas and I love talking about them. So I hope you enjoyed it, and if you did, then don't forget to hit the like button and share this video. And if you are new here, then go subscribe to my channel, and I'm gonna see you in the next one. Bye bye.